बात करें समस्या की, तो आज के समय में एसिडिटी, कर्ब्स, स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत कॉमन होती जा रही हैं। लगभग 22% भारतीय लोगों को हद से ज्यादा कब्ज की समस्या हो चुकी है। ये वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। लगभग 40% अडल्ट जो लोग शहरों में रहते हैं, उनको डेली बेसिस पे या हर 2 दिन में 3 दिन में एसिडिटी की समस्या देखने को मिल रही है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट का कहना है। इसी के साथ जब आपका खान पान अच्छा नहीं होता, समय से नहीं होता है, तो आपकी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, जिससे कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है और फिर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। स्किन से जुड़ी हुई समस्या आपके शरीर में बढ़ने लग जाती है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर की अग्नि कमजोर होती है, तो शरीर में टॉक्सिक लेवल बढ़ता है, जिससे कि आपकी गट हेल्थ कमजोर होती है, स्किन हेल्थ आपकी डिसबैलेंस हो जाती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में एलोवेरा का यूज किया गया आपके पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए, साथ ही आपकी पाचन क्रिया को सपोर्ट करने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए। इसी के साथ एलोवेरा का यूज किया गया आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने के लिए, आपके खाने में जो पोषक तत्व हैं उसकी एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में बढ़ाने के लिए, जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी ना हो सके। बात करें मॉडर्न रिसर्च की एलोवेरा को देखते हुए, तो कहा कि जो एलोवेरा है वो आपके बाउल मूवमेंट में मदद करता है, मतलब कि एक तरीके से आपके शरीर में मल त्याग में वो मदद करता है और पाचन क्रिया को बेहतर करता है। ये जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज 2010 की रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा हेल्प करता है आपकी स्किन हाइड्रेशन में, मतलब कि स्किन को ड्राई होने नहीं देता, मॉइस्चर बनाए रखता है, इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है। ये जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट 2018 की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि टॉक्सिक लेवल कम होता है और लीवर हेल्थ आपकी इंप्रूव होती है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो प्योर एलोवेरा जूस है, जिसको इस तरीके से प्रोसेस किया गया कि इसके जो नेचुरल बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसको प्रिजर्व करके रखा है। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं कि आपकी पाचन क्रिया बेहतर होती है, शरीर से टॉक्सिक लेवल कम होता है, स्किन हेल्थ बेहतर होती है और लीवर हेल्थ को भी बेहतर रखने में मदद करता है, जो कि बिल्कुल सेफ है आप सभी के डेली यूज लॉन्ग टर्म के लिए। यूज कैसे करें? 20 से 30 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, और बेटर रिजल्ट्स के लिए आपको खाली पेट इसका सेवन करना होगा, जो कि मदद करता है डाइजेशन, पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए। यदि आप मॉर्निंग के वक्त खाली पेट यूज करते हैं, यदि इवनिंग के वक्त खाली पेट यूज करेंगे शाम के वक्त, तो शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालता है और स्किन हेल्थ को बेहतर करता है। इसी के साथ इसके बेटर रिजल्ट्स के लिए 6 से 8 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। समय पे खाना खाएं, घर के बने हुए खाने का सेवन करें और अपने शरीर में पानी की कमी होने ना दें, लिक्विड इनटेक मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है पाइलोडोकरस। बात करें समस्या की, तो आज के समय में बवासीर की समस्या बहुत कॉमन होती जा रही, बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर 10 में से एक भारतीय अडल्ट के अंदर पाइल्स बवासीर की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। लगभग 70% केसेस जो कॉन्स्टिपेशन के हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं बवासीर की समस्या में। ये वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। बवासीर की समस्या और ज्यादा गंभीर तब होती है जब आपकी सेडेंटरी जॉब, मतलब कि बैठे रहने वाली जॉब आपकी यदि ज्यादा है, तो ये समस्या आपके शरीर में और गंभीर हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर का वात दोष, पित्त दोष इम्बैलेंस होता है, साथ ही पाचन क्रिया जब आपकी कमजोर हो जाती है, तब आपके शरीर में बवासीर की समस्या देखने को मिलती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में नीम, हरितकी, नागेश्वर, द्रुद्रा, इनका यूज किया गया सूजन को कम करने के लिए और खून के बहाव को रोकने के लिए। त्रिफला का यूज किया गया पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए और मल त्याग के लिए।
एलोवेरा का यूज किया गया यदि आपकी छोटी आंतें बड़ी आंतों के अंदर किसी प्रकार के टिश्यूज में कोई सूजन है, कोई इन्फेक्शन है, तो इसकी रिकवरी में मदद कर सके। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है नीम, जो कि शरीर में सूजन के चांसेस को कम कर देता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। नागेशकर, जो कि मदद करता है खून के बहाव को रोकने में, ये फाइटोमेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। हरितकी हेल्प करता है आपके गट रेगुलेशन में, मतलब कि खाना पचाने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है उसको रिलीज करने में मदद करता है। साथ ही खाने में जो पोषक तत्व हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। एलोवेरा मदद करता है आपकी आंतों के अंदर यदि किसी प्रकार की सूजन, कोई इन्फेक्शन है, तो उनके टिश्यूज की रिकवरी करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज 2010 की रिपोर्ट का कहना है। द्रुद्रा हेल्प करता है आपके शरीर में किसी प्रकार का माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना फैल सके। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2015 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसके यूज करने से जो खून का बहाव होता है उसको रोकता है, ब्लीडिंग को रोकता है, जो पेन होता है उससे रिलीफ दिलाता है, जो कब्ज की समस्या है उससे भी रिलीफ दिलाता है, जो कि बिल्कुल सेफ है एज कंपेयर टू केमिकल लैक्सेटिव जिनकी आपके शरीर को लत लग जाती है, साइड इफेक्ट्स होते हैं और आपको इसका यूज जब तक करोगे तब तक फायदा होता है। जैसे ही आप इसका यूज करना छोड़ देते हो तो आपके शरीर में वापस से समस्या आ जाती है। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो कई प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ प्रोडक्ट है, जो कि आपकी लंबे समय से जो बवासीर की समस्या चलती आ रही है उससे रिलीफ दिलाने में मदद करता है। साइड इफेक्ट ना के बराबर है और इसकी लत भी नहीं लगती है। यूज कैसे करें? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को हल्के गुनगुने पानी के साथ में या लस्सी के साथ में भी मिक्स करके आप इसका यूज कर सकते हैं खाना खाने के बाद में। और कोशिश करेंगे कि डेली अपने खाने में फाइबर का सेवन बढ़ा करके रखेंगे, मतलब कि कच्ची सब्जियों का सेवन, ठीक है, जो सलाद के फॉर्म में आप लोग खाते हैं वो सेवन करना है। सीजनल फलों का सेवन करना है। साथ ही जो आटा यूज करोगे उसमें से चोकर नहीं निकालना है, चोकर के साथ में खाना है। ये सारी चीजें फाइबर आपके शरीर में बढ़ाता है। फाइबर से मल की मात्रा बढ़ती है जो कि मल त्याग में मदद करता है, जिससे कब्ज की समस्या कम होती है। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी होने ना दें, डेली अपना लिक्विड इंटेक मेंटेन करके रखेंगे। इसके अलावा डेली आपको सिट्स बाथ लेना है, SITZ, सिट्स बाथ। एक टब में हल्का गर्म पानी लेकर के आपको इसमें बैठना है ताकि सूजन से रिलीफ दिलाए, पेन से रिलीफ दिलाए और हाइजीन को मेंटेन करने में भी मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है थायरोइड प्रवाहिक वात। बात करें समस्या की, तो आज के समय में थायराइड के केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 4.25 करोड़ भारतीय लोगों को थायराइड की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। अब थायराइड दो प्रकार का होता है। एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन ज्यादा मात्रा में बनता है और आपका शरीर बिल्कुल सूखने लगता है। दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें हार्मोन बहुत कम मात्रा में बनता है और आपका शरीर फूलने लगता है, मोटापे के शिकार हो जाते हैं। और ये समस्या लगभग 4 गुना ज्यादा कॉमन है महिलाओं के अंदर। और जब किसी महिला को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होती है, उनके शरीर में हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, PCOD, PCOS की समस्या, यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी के केसेस भी बढ़ने लग जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर का कफ दोष बढ़ता हो और साथ में टॉक्सिक लेवल बढ़ रहा है, तो वो आगे चल करके आपके थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को कमजोर कर सकता है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में कंचनार, गूगल, इनका यूज किया गया आपके थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए। अश्वगंधा, शतावरी, जटामांसी, इनका यूज किया गया आपके शरीर के हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए। त्रिफला, तीराकटु, जो कि आपके शरीर में जो पाचन क्रिया है, जो अग्नि है,
उसको बेहतर करता है और मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है कंचना, जो कि एंटी गोइट्रोजेनिक है। मतलब कि आपके शरीर में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आयोडीन को आपके थायराइड ग्लैंड तक पहुंचने नहीं देते, जिसके वजह से आपका थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता है और आपके गले में सूजन हो जाती है, गला आपका सूज जाता है। तो कंचना क्या करता है, उनको आपके शरीर से इंग्रेडिएंट को बाहर निकाल देता है ताकि आपके थायराइड ग्लैंड को पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मिल सके और पर्याप्त मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन बना सके, जिससे कि गले में सूजन की समस्या नहीं आती है। ये जर्नल ऑफ इम्यूनोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। गूगल मदद करता है आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा हेल्प करता है आपके शरीर में थायराइड हार्मोन को बढ़ाने में, साथ ही कोर्टिसोल हार्मोन को कम करने में, जिससे कि आपके शरीर में तनाव कम होता है। यह जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। शतावरी हेल्प करता है आपके शरीर का, खासकर महिलाओं के शरीर का जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसको बैलेंस करने में। ये जर्नल ऑफ इम्यूनोफार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। जटामांसी हेल्प करता है आपके शरीर के नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने में, जिससे कि तंत्रिकाओं का स्वास्थ्य बेहतर होता है। ये फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा प्रोडक्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन में जो कि मदद करता है आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, साथ ही तनाव को कम करने में, शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में, जो कि बिल्कुल सेफ है आपके डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए। कैसे यूज करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। बेटर रिजल्ट्स के लिए कम से कम 3 महीने लगातार आपको इसका यूज करना होगा। इसी के साथ में डेली आपको सर्वांग आसन और उज्जयी प्राणायाम फॉलो करना होगा। ऐसे इन प्राणायाम को करने से आपके थायराइड ग्लैंड की एक्सरसाइज होती है, जिससे कि उसकी फंक्शनिंग बेहतर होती है और वो मदद करता है आपके थायराइड ग्लैंड को बेहतर फंक्शन करने में भी। तो सर्वांग आसन और उज्जयी प्राणायाम डेली आपको कम से कम आधा घंटा करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है वेन डॉग ऑयल। बात करें समस्या की, तो आज के समय में वेरिकोज वेन्स की जो समस्या है बहुत कॉमन होती जा रही है। लगभग 15 से 20% भारतीय एडल्ट्स के अंदर वेरिकोज वेन्स की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। ये समस्या जो व्यक्ति की जो प्रोफाइल भी, वो सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा है या स्टैंडिंग जॉब बहुत ज़्यादा, 7-7 8-8 घंटे बैठे रहना या खड़े रहने वाली जॉब है, तो इन व्यक्तियों में वेरिकोज वेन्स के होने के चांसेस 40% तक बढ़ जाते हैं। ये लैंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और ये समस्या और गंभीर तब होती है जब किसी व्यक्ति के अंदर मोटापे की समस्या है, क्योंकि बढ़ता मोटापा खून के संचार को कमजोर करता है और सूजन के चांसेस को बढ़ा देता है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर का कफ दोष बढ़ता है, वात दोष बढ़ता है, जिसके वजह से नसों में आपको ब्लॉकेज देखने को मिलती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में मंजिष्ठा का यूज किया गया आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, साफ करने के लिए। निर्गुंडी, सरीवा, नीम, इनका यूज किया गया सूजन को कम करने के लिए। सेसमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इनका यूज किया गया खून के संचार को बेहतर करने के लिए। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है मंजिष्ठा, जो कि सूजन को कम करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ इम्यूनोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी, जो कि खून के संचार को बेहतर करता है, दर्द से रिलीफ दिलाता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। सरीवा, जो कि शरीर में सूजन होने नहीं देता, यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। नीम, जो कि सूजन को कम करने में मदद करता है, ये भी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है।
सेसमे ऑयल जो कि नसों को मजबूत करता है और नसों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदन इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, एक मल्टी हर्बल सर्कुलेशन को सपोर्ट करने वाला हमारा प्रोडक्ट है जो कि हेल्प करता है आपके शरीर से एक तरीके से सूजन की जो समस्या थी, जो पेन की जो समस्या थी आपके नसों में, उससे रिलीफ दिलाना। एक ट्रेडिशनल ऑयल है आज की मॉडर्न वैलिडेशन के साथ में। यूज कैसे करें? कुछ बूंदे ऑयल के लेकर के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है जहां पर भी आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या है। मसाज करने के बाद में दीवार का सहारा लेकर के दोनों पैरों को ऊपर कर लेना है 5-5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए ऊपर, फिर नीचे कर लीजिए, फिर 5 मिनट के लिए ऊपर, फिर नीचे कर लीजिए। ऐसे 3 से 4 बार कीजिएगा। ऐसे करने से जो ब्लड फ्लो है आपके शरीर का वो बेहतर होता है। साथ ही आप डेली आधे से 1 घंटा डेली चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज करने से शरीर की जो ब्लड फ्लो है, जो नसें हैं, वो स्वस्थ होती है। इसके अलावा यदि आपकी सिटिंग जो बहुत ज़्यादा है 7 से 8 घंटे की, तो हर 2 से ढाई घंटे में उठ के थोड़ा चलिए, थोड़ा लेटिए अगर हो सके तो। ठीक है, ऐसे करने से आपके शरीर के नीचे वाले हिस्से का ब्लड ऊपर वाले के साथ में परफेक्ट मैच होता है, सर्कुलेट होता रहता है। यदि स्टैंडिंग जो बहुत ज़्यादा है तो हर 2.5 से 3 घंटे में थोड़ा बैठिए, थोड़ा लेटिए। ठीक है, इससे पूरे शरीर का ब्लड फ्लो बेहतर बना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है प्रो डॉग पाउडर। बात करें इस समस्या की, तो आज के समय में प्रोटीन की कमी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लगभग 73% भारतीय लोगों की डाइट में प्रोटीन की कमी हो चुकी है। ये इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट का कहना है। हर 3 में से एक अडल्ट के अंदर डेली बेसिस पे पर्याप्त मात्रा में जो उसके शरीर को प्रोटीन की जरूरत है उतना वो नहीं दे पा रहा है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। प्रोटीन की कमी के कारण से जैसे कि आपके शरीर में थकान की समस्या, रिकवरी स्लो हो जाती है, मसल लॉस हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, बार बार बीमार पड़ते हैं, शरीर का हार्मोन डिसबैलेंस होने लग जाता है। ठीक है, मसल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, कि ये समस्याएं आपको देखने को मिलती है। तो बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में शतावरी, अश्वगंधा, इनका यूज किया गया आपकी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए। मेथी और बार्ले का यूज किया गया पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए और खाने में जो पोषक तत्व हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाने के लिए। परफेक्ट मिश्रण है जड़ी बूटियों का जो कि मदद करता है आपके शरीर में प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। तो बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है शतावरी जो कि शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, साथ ही आपके शरीर की रिकवरी को फास्ट कर देता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा जो कि मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और रिकवरी को फास्ट करता है। ये जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट का कहना है। फेनुग्रीक हेल्प करता है आपके खाने में जो प्रोटीन है उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2018 की रिपोर्ट का कहना है। बार्ले जो कि पाचन क्रिया को बेहतर करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करने में मदद करता है। ये फूड केमिस्ट्री 2017 की रिपोर्ट का कहना है। सोया प्रोटीन हेल्प करता है को इंक्रीज करने में, मसल की ग्रोथ में भी। ये न्यूट्रिएंट्स 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें प्रोटीन के साथ में रासायनिक जड़ी बूटियों का यूज करके एक मिश्रण उपलब्ध है जो कि आपके शरीर में पेट फूलने की समस्या नहीं होने देता, पाचन क्रिया में मदद करता है और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। एक बैलेंस प्रोडक्ट है क्योंकि ये महिलाओं के लिए, बूढ़े लोगों के लिए भी। यूज कैसे करना है? 1 से 2 स्कूप 1 गिलास दूध या पानी में मिक्स करके। ठीक है, और दिन में 1 से 2 बार आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास में है रक्त टॉक्स सिरप। आज के समय में जैसे कि फोड़ा, फुंसी, झुर्रियाँ, फंगल इन्फेक्शन, रेडनेस, दाने होना, ठीक है, ये ऐसी समस्याएं बहुत कॉमन होती जा रही, एलर्जिक रिएक्शन आपके स्किन के ऊपर। तो हर 3 में से एक भारतीय यूथ जो शहरों में रहते हैं उनको स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। रीजन क्या है कि जिस एरिया में आप लोग रहते हैं यदि वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा पूरे दिन में अच्छा खाना, पौष्टिक खाने का सेवन नहीं करते हैं, आपकी डाइट बहुत पुअर है, तो आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल बढ़ने लग जाता है। जब आपके गट और लीवर हेल्थ भी इम्बैलेंस हो जाती है तो आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल ओवरलोड होता है और समस्या स्किन से जुड़ी हुई लंबे समय तक आपके साथ में बनी रहती है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपका ब्लड इम्प्योर होता है, जब ब्लड में टॉक्सिक लेवल बढ़ने लगे तो स्किन की जो समस्याएं हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की तो पहले के समय में नीम, मंजिष्ठा, सरीवा इनका यूज किया गया आपके ब्लड को प्यूरिफाई साफ करने के लिए। त्रिफला, पुनर्नवा इनका यूज किया गया आपके गट को हेल्दी रखने के लिए, साथ ही लीवर हेल्थ को बेहतर करने के लिए। एलोवेरा इसका यूज किया गया पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है नीम, जो कि आपके शरीर में ऐसे बैक्टीरिया जो कि फोड़ा, फुंसी का कारण बनते हैं उनको ये डेवलप या ग्रो करने नहीं देता, इन्फेक्शन करने नहीं देता है। साथ ही आपके ब्लड को साफ रखने में मदद करता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मंजिष्ठा हेल्प करता है सूजन को कम करने में, साथ ही स्किन हीलिंग में भी मदद करता है। मतलब कि यदि किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, रेडनेस है, फोड़ा फुंसी है तो इसकी हीलिंग में, रिकवरी में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। सरीवा जो कि आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, साथ ही ब्लड में से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में मदद करता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। ट्रिप्ला हेल्प करता है आपके गट, आपके लीवर को डिटॉक्स करने में। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा जो कि लीवर प्रोटेक्शन में मदद करता है, मतलब कि आपके लीवर में सूजन होने नहीं देता, इन्फेक्शन होने नहीं देता, लीवर सेल्स की रिकवरी करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसके यूज करने से आपके ब्लड की शुद्धि होती है, मतलब कि आपके ब्लड को साफ रखने में मदद करता है। इसके अलावा आपका गट, आपका लीवर और स्किन हेल्थ भी बेहतर होती है, जो कि बिल्कुल सेफ है बच्चों के लिए भी और अडल्ट्स के लिए भी। यूज कैसे करें? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में। बेटर रिजल्ट्स के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लगातार आपको इसका यूज करना होगा। कोशिश करें कि डेली आपका जो लिक्विड इनटेक है पर्याप्त मात्रा में रहे, पानी कमी ना हो, और जो खाना आप लोग खाएं वो घर का बना हुआ होना चाहिए और रात का खाना हल्का होना चाहिए, ठीक है, जो कि पौष्टिक से भरपूर हो और आपके शरीर में इजीली डाइजेस्ट हो जाए, शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो। बाहर का खाने का सेवन कम से कम ना के बराबर रखेंगे। यदि आपके एरिया में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो मास्क का यूज कीजिए, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है जेसी ऑइंट जेल। बात करें इस समस्या की तो आज के समय में लोगों के अंदर जोड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लगभग 28% भारतीय लोगों को ज्यादा जोड़ों में दर्द है या मांसपेशियों में कोई दर्द है या कार्टिलेज या लिगामेंट का इशू देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जो लोग केमिकल बाम्स का यूज कर रहे हैं वो केमिकल बाम्स यूज करा सरफेस के ऊपर तक ही रहता है। अब वो फायदा सिर्फ कुछ ही समय के लिए दिखा पाता है, मतलब पेन आपको कुछ ही समय के लिए रिलीफ मिलेगा, लेकिन वापस से जोड़ों में दर्द होने लगेगा, मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा। उसका जो क्योर होना चाहिए उस तरीके से नहीं कर पा रही है केमिकल की बाम्स।
अब जो क्रोनिक स्टिफनेस है, जो अकड़न है जोड़ों में मांसपेशियों में, उनको अंदर तक, जो मांसपेशियों के अंदर तक जा करके रिकवरी करने में मदद करे, मसाज करने में मदद करे, उनकी रिक्वायरमेंट है, तभी आपको रिलीफ देखने को मिल सकता है। आयुर्वेद कहता है कि जोड़ों से जुड़ी हुई समस्या के लिए आपको शरीर के अंदर के साथ साथ शरीर के बाहर से भी काम करना होता है, तभी आपके जोड़ों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। तो पहले के समय में जैसे कि कैम्फर, विंटरग्रीन, निर्गुंडी, महानरण तेल, इनका यूज किया गया खून के संचार को बेहतर रखने के लिए और जो मांसपेशियों में जो अकड़न है, जोड़ों में जो अकड़न है, उससे रिलीफ दिलाने के लिए। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है कैम्फर, जो कि ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। विंटरग्रीन, जो कि ब्लड फ्लो को अच्छा रखेगा, सूजन को कम करके रखता है और दर्द से भी रिलीफ दिलाता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज 2018 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी, जो कि सूजन को कम करने में मदद करता है, ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। महानारायण तेल, जो कि क्लासिकल ऑयल है, आपके जोड़ों में जो अकड़न की समस्या है उससे रिलीफ दिलाने में मदद करता है। यह जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सरफेस के ऊपर तक ही नहीं रहता है, वो अंदर तक मांसपेशियों के जा करके डीप पेनिट्रेट कर करके मसाज करता है, सूजन को कम करने में रिलीफ दिलाता है और पेन से भी रिलीफ दिलाता है। और इसका काम और बेहतर तब होता है जब इसके साथ में आप ऑर्थोडॉक का यूज करें। ऑर्थोडॉक शरीर के अंदर से काम कर रहा है और आपका जेसियोन शरीर के बाहर से काम कर रहा है, आपके जोड़ों के दर्द से रिलीफ दिलाने में। एक क्लासिकल ऑयल है आज के मॉडर्न सेफ बेस की फॉर्म में। यूज कैसे करना है, कुछ बूंदे जेल की लेकर के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में जहां पर भी आपको दर्द होता है मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में आपको उस एरिया की एक्सरसाइज करना है। यदि मांसपेशियों में दर्द है या जोड़ों में दर्द है तो उस हिस्से की धीरे धीरे स्लो स्लो एक्सरसाइज कीजिए। ऐसे करने से रेंज ऑफ मोशन, जो मोबिलिटी है आपके जोड़ों की, वो इंक्रीज होती है, वो बेहतर होती है। ठीक है। इसके अलावा शरीर में पानी कमी होने ना दें और टोटल अपना लिक्विड इंटेक डेली 2.5 से 3 लीटर के बीच में रखेंगे और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन भी करते रहिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है अस्थमा डॉग सिरप। बात करें समस्या की, तो आज के समय में अस्थमा के केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 3.5 करोड़ के आसपास भारतीय लोगों को अस्थमा की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। अब रीजन क्या है कि एक तो सबसे पहली बात कि आपका खान पान अच्छा नहीं है। खान पान अच्छा नहीं है पा रहा तो पाचन क्रिया कमजोर, जिसके वजह से पोषक तत्वों की कमी हो रही है, जिससे कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। इसके अलावा जिस एरिया में आप लोग रहते हैं, यदि वहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं वो स्मोकिंग बहुत करते हैं, तो आने वाले समय में लगभग 60% तक रिस्क बढ़ जाता है आपको भी रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस से जुड़ी हुई समस्या के होने का। ये WHO 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और बढ़ता तनाव आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को और ज्यादा वो कमजोर कर देता है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर का वात दोष इंबैलेंस होता है, कफ दोष इंबैलेंस होता है, आपके शरीर में अस्थमा से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिल सकती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में वसा, कंटकारी, तुलसी, बुलेठी, इनका यूज किया गया आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर रखने के लिए। हरिद्रा, पीपली, इनका यूज किया गया कफ को बैलेंस करने के लिए, साथ ही सूजन होती है उससे रिलीफ दिलाने के लिए। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है वसा। वसा क्या करता है कि आपके लंग्स के अंदर जो छोटी छोटी नलियां होती हैं जो सांस लेने में मदद करती हैं, उनको खोलने में ये मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। कंटकारी, जो कि एंटी अस्थमेटिक होती है, मतलब कि
म्यूकस बनने नहीं देता, म्यूकस के कारण से ब्लॉकेज होने नहीं देता, सांस लेने में जो तकलीफें होती हैं वो होने नहीं देता। ये फाइटोमेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी मदद करती है आपके लंग्स के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, उसको एक्टिवेट करने में। ये आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी हेल्प करता है आपकी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ, जो एयरवेज हैं उनको ओपन करने में, उनको क्लीन करने में, ताकि किसी प्रकार का म्यूकस, कफ या सूजन की समस्या ना हो सके। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। हरिद्रा जो कि सूजन को कम करने में मदद करता है, ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि मैं बात करूं हमारे ब्लड के यूनिकनेस की, क्योंकि हेल्प करता है एयरवेज को साफ रखने में, इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने में। एक मल्टीपल जड़ी बूटियों से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है, जिसके यूज करने से आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ बेहतर होती है। मतलब कि जब आप इनहेलर का यूज करते हैं, जो कि एलोपैथी होता है, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इसकी लत भी लगती है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है बिल्कुल सेफ है, साइड इफेक्ट ना के बराबर है, इसकी लत भी नहीं लगती है आपके डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए, एज कंपेयर टू एलोपैथी के सप्रेसेंट से। बात करें कि यूज कैसे करना है। 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में। बेटर रिजल्ट्स के लिए 8 से 12 हफ्ते लगातार आप इसका यूज करेंगे और डेली प्राणायाम कीजिए कम से कम आधा घंटा, ठीक है। इससे आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ बेहतर होती है। इसी के साथ यदि आपके आसपास के एरिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो मास्क का यूज़ करें, खान पान अच्छा सेवन करें, घर का बना हुआ पौष्टिक आहार लेंगे, ताकि शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ओबियोडॉगनस। बात करें समस्या की, तो आज के समय में मोटापे की समस्या भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ये समस्या ऐसी है कि इजीली लोगों को दिखाई देती है, लेकिन इसको लेकर के लोग सीरियस नहीं होते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को बताते हैं कि सर आपका वजन बढ़ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आने वाले समय में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, उस व्यक्ति जो होता है उस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है, बल्कि उसको ये लगता है कि मैं खाते पीते घर का हूँ, मेरा वेल बिल्ट शरीर है, एक अच्छा स्वस्थ शरीर है। लेकिन एक अच्छे स्वस्थ शरीर में और एक मोटापे वाले शरीर में बहुत फर्क होता है। स्वस्थ शरीर में आपकी चर्बी ना के बराबर होती है, एक हेल्दी फैट आपके शरीर में होता है, मांसपेशियां होती हैं। लेकिन मोटे वाले शरीर में मांसपेशियां ना के बराबर होती हैं और भर भर के फैट और चर्बी आपके शरीर में होता है। तो लगभग 13.5 करोड़ भारतीय लोगों को मोटापे की समस्या हो चुकी है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की रिपोर्ट का कहना है। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो मोटापे की समस्या है वो एकदम से नहीं आती, वो बहुत धीरे 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 आती है। लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब वो मोटापे के शिकार हो भी जाते हैं। अब जब मोटापा है वो अकेला तो आएगा नहीं, अपने साथ में कई प्रकार की समस्याओं को लेकर के आता है। तो जैसे कि किसी व्यक्ति को मोटापे की समस्या है तो उसके शरीर में डायबिटीज होने के चांसेस 4 से 5 गुना बढ़ जाते हैं। दिल से जुड़ी हुई जो समस्या है उसके चांसेस 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। यदि किसी महिला को मोटापे की समस्या हो गई तो उस महिला के अंदर 7% चांसेस हैं कि फीमेल इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या हो सकती है। यहाँ तक कि 4 गुना चांसेस जोड़ों से जुड़ी हुई जोड़ों से जुड़ी हुई जो समस्या है उसके चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि अकेला मोटापा आपके शरीर में डायबिटीज़, इसके अलावा जैसे कि दिल से जुड़ी हुई समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, जोड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं इंक्रीज कर देता है। साथ ही अकेला मोटापा आपके शरीर में 12 से 13 प्रकार के कैंसर का कारण भी बनता है। तो कैंसर को जो हम बड़ी समस्या समझ रहे थे, उससे बड़ी समस्या तो मोटापा है, जो अपने साथ में कई प्रकार की गंभीर समस्याएं लेकर के आता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितना जल्दी समझेंगे उतना बेहतर है। तो चलिए मान लेते हैं मोटापे की जो समस्या है वो पिछले 15 से 20 साल में ज़्यादा बढ़ी है। पहले के टाइम में दिक्कतें नहीं थी,
लेकिन आज के समय के जो यंग जनरेशन आप लोग देख पा रहे हो कि बच्चों के अंदर बहुत ही यंग एज में मोटापे की समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करता नहीं, खेल कूद करता नहीं, वो भी बाहर के खाने का सेवन करता है। इसके वजह से उसके शरीर में भी मोटापे की समस्या बहुत जल्दी उसके शरीर में आ रही है। इसके वजह से आने वाला जो फ्यूचर है हमारी यंग जनरेशन का, वो बहुत ज़्यादा खतरे में आने वाला है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखना है, सीरियस होना है, बच्चों के स्वास्थ्य को भी बेहतर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में गूगल, त्रिफला, तीराकट्टू, इनका यूज़ किया गया आपके शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, मतलब कि जो चर्बी काटने वाला प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है। पुनर्नवा का यूज़ किया गया आपके शरीर से एक्सेस वाटर को बाहर निकालने के लिए, मतलब कि जो आपके फैट सेल्स हैं वो गुब्बारे की तरह काम करते हैं, वो अपने अंदर पानी को इकट्ठा करते रहते हैं, फूलते रहते हैं, जिससे कि मोटापे की समस्या और ज़्यादा आपके शरीर में बढ़ने लग जाती है। इसके अलावा मुस्टा, मेथी, इनका यूज़ किया गया आपके शरीर की जो पाचन क्रिया है उसको बेहतर रखने के लिए। बात करें जड़ी बूटियों की, जो हमने यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गूगल, जो कि आपके शरीर में लिपिड मतलब कि फैट को कम करने में मदद करता है। एक तरीके से जो चर्बी काटने वाला प्रोसेस है उसको वो बढ़ा देता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, आपकी गट हेल्थ को बेहतर करता है, लीवर हेल्थ को बेहतर करता है, साथ ही शरीर से टॉक्सिक लेवल को भी कम करेगा। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। तीराकट्टू आपके शरीर में फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा आपके शरीर में जो फैट सेल्स हैं उनके अंदर पानी इकट्ठा होने नहीं देता है, ठीक है, और साथ ही फैट सेल्स को ग्रो करने भी नहीं देता। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मुस्टा जो कि हेल्प करता है आपकी जो भूख लगती है आपको, जैसे कि खाना खाया उसके आधे घंटे के बाद आपको फिर से भूख लगती है, या मीठे खाने का मन करता है, या चटपटा खाने का मन करता है, जो तलब उठ रही है, जो भूख आपको लग रही बार बार, उस तलब को ये कंट्रोल कर देता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, ये काम करता है चर्बी काटने में, साथ ही शरीर से एक्सेस वाटर टॉक्सिक लेवल को कम करने में। एक सेफ रासायनिक जड़ी बूटियों से बना हुआ प्रोडक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म आपके वेट मैनेजमेंट में मदद करता है, साथ ही आपकी लाइफस्टाइल को भी बेहतर करने में हेल्प करता है। यूज़ कैसे करें? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, और बेटर रिजल्ट्स के लिए कम से कम 3 से 4 महीने लगातार आपको इसका यूज़ करना होगा। और खाली सिर्फ प्रोडक्ट से बात नहीं बनेगी, आपको डेली एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी होगी जो कि वेट लॉस में आपकी हेल्प करें, और डेली 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करना होगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि वेट लूज करना मुश्किल नहीं है, जो वेट लूज किया है उसको बैलेंस करना मुश्किल है। आपने मेहनत करी, डाइट फॉलो करी, एक्सरसाइज करी, और जितना आप वेट लूज करना चाहते थे आपने उतना वेट लूज कर लिया। अब क्या करते हैं आप लोग कि डाइट को छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, पुरानी आदतों को फिर से फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब होगा क्या, जो वेट लूज आपने किया वो वापस से आपके शरीर में आने लग जाता है। जो कि वेट गेन आपके शरीर में 10 से 15 साल में हुआ था, वो वापस से आपके शरीर में आने में मात्र 2 से 3 महीने लेता है, और बढ़ करके भी आता है। तो वेट लूज करना मुश्किल नहीं है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जो कि वेट लूज करते हैं, तो यदि आपने जो हेल्दी हैबिट स्टार्ट करी है, जो हेल्दी डाइट स्टार्ट करी है, उसी पे ही पकड़े रहें उस चीज़ को, उसको छोड़े नहीं, ठीक है। आप सभी को पता है कि इनको चीज़ करने से मेरा शरीर स्वस्थ रहता, मैं हेल्दी रहता हूँ, और मेरा आने वाला फ्यूचर भी हेल्दी बना रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है गैस डॉग की कैप्सूल्स।
बात करें समस्या की, तो आज के समय में भारत देश में अगर देखा जाए तो पाचन क्रिया से जुड़ी हुई समस्या में जो सबसे नंबर 1 समस्या है वो है एसिडिटी की समस्या। लगभग 40% भारतीय लोगों को हफ्ते भर में 3 से 4 बार एसिडिटी की समस्या हो जाती है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट का कहना है। अब ये समस्या क्यों होती है? सबसे पहला, इर्रेगुलर मील्स, स्पाइसी फूड, मतलब कि आप जो खाना खाते हो उस समय पे नहीं खा रहे हो, ठीक है, पूरे दिन में एक बार सेवन करते हो, वो जो खा रहे हो वो भी घर का बना हुआ नहीं है, वो बाहर के खाने का सेवन करते हो जिसमें मसाला, स्पाइसेस का यूज भर भर के किया होता है, या घी, तेल, तला हुआ, भुना हुआ जो नॉन वेज है उसका सेवन आप भर भर के कर रहे हो। आप जो पूरे दिन में एक बार भी खा रहे हो वो एकदम से पेट भर करके खा रहे हो, या खाना खाने के समय पे आप चाय कॉफी का सेवन कर रहे हो, या खाने के साथ में चाय कॉफी का सेवन कर रहे हो, या खाना खाने के बाद बैठे रहते हो या लेट जाते हो। तो ये समस्याएं जब आप ये चीज़ को फॉलो करते हैं तो एसिडिटी की जो समस्या आपके शरीर में बढ़ने लग जाती है। अब एसिडिटी की समस्या डबल हो जाती है जब आपके शरीर में तनाव, स्ट्रेस की समस्या ज़्यादा होती है। तो ये बढ़ता स्ट्रेस एसिडिटी के चांसेस को डबल कर देता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की रिपोर्ट का कहना है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपकी पाचन क्रिया कमजोर होती है तो वात और पित्त दोष आपके शरीर का इम्बैलेंस हो जाता है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में हींग, अजवाइन, जीरा इनका यूज किया गया पाचन क्रिया को बेहतर रखने के लिए। हरी तकी, आंवला इनका यूज किया गया वात और पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए। तीरा कट्टू, एलोवेरा इनका यूज किया गया आपकी गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है हींग, जो कि पेट फूलने की समस्या होने नहीं देता, गैस बनने नहीं देता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। अजवाइन, जो कि पाचन क्रिया को बेहतर कर देता है और खाने में जो पोषक तत्व हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है। ये एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन 2015 की रिपोर्ट का कहना है। जीरा, जो कि गैस बनने नहीं देता, कब्ज होने नहीं देता, एसिडिटी की समस्या होने नहीं देता, ओवरऑल पाचन क्रिया को बेहतर बनाए रखता है। ये फूड केमिस्ट्री 2016 की रिपोर्ट का कहना है। तीराकट्टू गट स्टिमुलेंट, खाना पचाने के लिए जो एंजाइम्स की ज़रूरत होती है उनको रिलीज करने में मदद करता है और पाचन क्रिया को बेहतर कर देता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि आपके शरीर में एसिडिटी की समस्या होने नहीं देता, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में है जो कि आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करता है, आपकी गट हेल्थ को बेहतर करता है, जिससे कि एसिडिटी के चांसेस कम होते हैं, पेट फूलने के चांसेस कम होते हैं और खाना खाने के बाद में आपको हैप्पीनेस फील नहीं होता है, जो कि बिल्कुल सेफ है आपके डेली इजी टू यूज़ के लिए। तो डेली 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में आपको यूज़ करना है। और याद रहे, समय पे खाना खाएं, घर का बना हुआ खाने का सेवन करें, कम मसाले वाला, कम तला हुआ, भुना हुआ फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है। खाना खाते वक्त या खाना खाने के समय चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें। खाना खाने के बाद बैठे ना रहें, थोड़ी वॉकिंग करें, ठीक है। यदि इतना भी आप करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया बेहतर हो जाती है, ठीक है। यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो आज हमने आयुर्वेद के और नए 10 प्रोडक्ट के बारे में जाना कि किस समस्या में कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है, किन जड़ी बूटियों को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया, साथ ही मॉडर्न रिसर्च का क्या कहना है, ठीक है। तो जो आज अवेयरनेस आप सभी को मिली, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस अवेयरनेस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अपने आप को, अपने परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर रख सकें। तो समय आ चुका है अपने आप को फील्ड में बेहतर साबित करने का, एक्शन लेने का, कि आप सब लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, एक एजुकेटर के तौर पर काम करते हैं, एक हीलर के तौर पर काम करते हैं, साथ एक चेंज मेकर के तौर पर काम करते हैं। कैसे हम लोगों को एजुकेट करके उनकी समस्या का समाधान करते हैं, उनकी जीवन शैली को बेहतर रखने के लिए, ठीक है।
तो आज की हमारी जो ट्रेनिंग है आयुर्वेद सेक्शन 3 वो यहीं पर समाप्त होती है, एंड होती है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी फाइटर्स ने अच्छे से आज की ट्रेनिंग को सुना होगा, अच्छे से नोट्स आप सभी ने बनाए होंगे। तो मैं चाहता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ में, और सबसे पहले आप खुद रिवाइज करें, परिवार के लोगों के साथ में शेयर करें सबसे पहले, ठीक है? क्योंकि जितना आप इस इन्फॉर्मेशन को खुद रिवाइज करोगे,